Dear friends, I welcome you all. In this video, I will tell you the chapter Evans tries an O-level and this lesson is written by Colin Dexter. तो गाइज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ में। मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखिए बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बताया गया है इसमें कि कैसे एक क्रिमिनल एक अथॉरिटी को आउटशाइन करता है या उसको किस तरीके से आउटविट करता है। बेसिकली दिस लेसन इज अबाउट द वॉर ऑफ विट्स, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ बैटल ऑफ विट्स। विट्स इन द सेंस कि इट्स अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो कि क्रिमिनल के अंदर भी उतनी है और उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस अपने अंदर अथॉरिटी भी मानती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बिफूल करने में, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं आगे ही रहते हैं। यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है वो है इवांस। उसका नाम इवांस द ब्रेक पड़ चुका है। क्यों पड़ चुका है? क्योंकि ऑलरेडी वो 3 टाइम जो है जेल को ब्रेक कर चुका है और इस बार भी वो जेल को ब्रेक करने के लिए सारे के सारे प्लान्स वो ट्राई करने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में उसका जो भी प्लान है वो हम आपको अभी रिवील करेंगे, ठीक है। इवांस के साथ में एक प्रॉब्लम थी कि इवांस को क्लेप्टोमेनिया नाम की एक डिसीज़ थी, जिसका नाम मैं आपको एक बार बोर्ड पे भी लिख देती हूँ। इवांस इस एक बीमारी से पीड़ित था जिसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। क्लेप्टोमेनिक, वो क्लेप्टोमेनिक था। तो आप कह सकते हैं क्लेप्टोमेनिक का मतलब होता है छोटी मोटी चोरियां करने की आदत। बचपन से ही उसको ये हैबिट थी, तो वो उसने कभी कोई चीज़ देखी तो उसको उठा लिया इस तरीके से करके। तो थ्राइस ही वॉज कैप्चर्ड, बट दिस इज़ द 4th टाइम वो दोबारा से जेल के अंदर है। वो इस समय प्रेजेंटली जिस जेल में है वो है ऑक्सफोर्ड प्रिजन, ठीक है। और जो गवर्नर हैं वो वहाँ के होलसोल हैं। गवर्नर इस बार कुछ नया करने वाले हैं जेल के अंदर। अपनी बातों से कहीं ना कहीं इवांस ने बहुत ज़्यादा अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, न केवल जेल के अंदर बल्कि जेल के बाहर भी उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया हुआ है। उसने अपने नेचर से, उसने अपने व्यवहार से सबको बिल्कुल अपना बना के रखा हुआ है। तो उसने जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उसका टच में रहते हैं। तो यहाँ पे उसका एक प्लान है, आप कह सकते हैं इस चीज़ को मास्टर प्लान कह सकते हैं। तो उसने ये बोला है कि मुझे जो है पर्टिकुलरली एक एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम कौन सा था? जर्मन का ओ लेवल का एग्जाम। जैसे कि इसका नाम है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, तो ओ लेवल पर्टिकुलर एक तरीके से एक जर्मन एक लैंग्वेज होती है, उसमें ओ लेवल एक कोड हो सकता है उस चीज़ का, तो उसमें उसको वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो बेसिकली इसकी वो तैयारी लास्ट सितंबर से यानी कि 6 मंथ से उस चीज़ की तैयारी बराबर कर रहा है। वो ट्यूटर हैज़ ऑल्सो बीन अपॉइंटेड फॉर गिविंग हिम ट्यूशंस। उसको ट्यूशन देने के लिए एक ट्यूटर का भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। तो वो उसको लास्ट सितंबर से ट्यूशंस वगैरह देने का काम कर रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। मैं दोबारा से इतने ही पॉइंट्स को यहाँ पे रिपीट करती हूँ। इवांस एक बहुत ही सोशल बिहेवियर उसका बहुत अच्छा है। इवांस अपने नेचर से उसने सबको अपना बनाया हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल जेल के अंदर बल्कि जेल के बाहर भी अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। यहाँ पर उसने जर्मन के ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए गवर्नर से कहीं ना कहीं इस बात को किया हुआ है। और जब चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो गवर्नर का डिस्कशन, गवर्नर का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है। किसके साथ में? गवर्नर का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ में, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पर्टिकुलर जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ में उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। और चैप्टर की बिगनिंग इसी तरीके से होती है यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नर सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं इवांस के बारे में, बताते हैं, मतलब वो तो उनकी तो जेल में ही था। तो यहाँ पे सेक्रेटरी पहले सारी चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं कि भाई कौन है, क्या है, और किस तरीके से एग्ज़ाम देना। फाइनली ही गेट एग्रीज। फाइनली एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं और वो कहते हैं यू डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, और इसके रिगार्डिंग जितने भी स्टफ्स या पेपर्स होंगे वो मैं आपको भेज दूंगा। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के पहले एक दिन शाम को इवांस की सेल को क्लीन कराया जाता है। तो यहाँ पर जैक्सन और स्टीफन्स 2 न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैं, ठीक है। ये जैक्सन एंड दिस स्टीफन्स, these 2 are the newly recruited officers in Oxford prison। जैक्सन जो है वो यहाँ पर सीनियर प्रिजन ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं और जो स्टीफन्स हैं वो इनके जूनियर हैं, ठीक है। तो 1 डे बिफोर द सेल वॉज क्लीन एंड ईच एंड एवरीथिंग वॉज टेकन अवे, है ना। जैसे कि कोई भी शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, लाइक कि कोई आपका कोई ब्लेड हो गया, रेजर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं आपके सीजर्स हो गया। तो जितने भी इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे सेल में से रिमूव कर दिए गए थे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद वो दिन आ जाता है अगले दिन की जिस दिन एग्जाम कंडक्ट कराना था। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने किसको भेजा है? यहाँ पर भेजा है मैकलीरी को। और मैकलीरी यहाँ पर कौन है? मैकलीरी इज अ पार्सन। पार्सन का मतलब होता है दोस्तों चर्चमैन, ठीक है।
पार्सन का मतलब आप कह सकते हैं एक चर्चमैन, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलरली जो इन्विजिलेटर का रूप लेके यहाँ पे इन्विजिलेटर के फॉर्म में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पर इस चीज़ के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलरली उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होना था, तो अब उनको, मैं आपको पूरा चैप्टर इस फॉर्म में बता रही हूँ कि आप इसको स्टोरी की तरीके से समझें। यू आर नॉट गोइंग टू बी कन्फ्यूज एट ऑल इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी कन्फ्यूज एट ऑल। कन्फ्यूजन नहीं होगी, बस आप इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझिए, सारी की सारी चीज़ों को सिमेट्रिकली आप लगाते चलिए, अरेंज करते चलिए, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैक्लेरी का आना होता है। अब जब मैक्लेरी आ जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए गेट पे कौन जाते हैं, यहाँ पे गेट पे जाते हैं मिस्टर स्टीफन्स, और स्टीफन्स उनको रिसीव करके लेके जाते हैं पर्टिकुलरली उस जगह तक जहाँ पर वो एक डी विंग में एक रूम बनाया गया था जिसमें कि एग्ज़ाम को लेना था। अब जब वो जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर लिए गए हैं। सेल के अंदर एक बग लगा दिया गया है। बग का मतलब क्या होता है, बग का मतलब एक तरीके का ट्रांसमीटर, ठीक है, एक तरीके का रिसीवर फिट कर दिया गया है, जिससे कि मैक्लेरी एंड इवांस के बीच का जो डिस्कशन चलेगा वो डिस्कशन डायरेक्टली सुना जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, बिकॉज गवर्नर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दीज, ठीक है। गवर्नर ने जो है होल सोल अपने बल पे, मतलब ऑल इन ऑल उन्होंने अपने आप को यहाँ पे कंसीडर करके इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाई है। फाइनली दैट पर्सन गेट्स इनसाइड द जेल, ठीक है। वो जो है पर्टिकुलर जो रूम, जो बैरक बनाया गया उसके अंदर वो जाते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं, सडनली अ कॉल कम्स फ्रॉम एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। आपको मैं बताती हूँ, जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं थोड़ी देर के बाद आप मान सकते हैं, यू कैन से कि एज एग्ज़ाम की स्टार्टिंग होनी थी आपके 9:15 पे, ठीक है, लेकिन 9:15 पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना था। उससे पहले भी क्या होता है, उससे पहले मैक्लेरी की चेकिंग के लिए गवर्नर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको, गवर्नर इंस्ट्रक्शन देते हैं आपके स्टीफन्स को, क्योंकि स्टीफन्स का काम था सारी के सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने का, और ये कहीं ना कहीं ऑर्डर्स जो थे ये जैक्सन के भी थे। तो जैक्सन ने स्टीफन्स को बोला हुआ था कि आपको सारी चीज़ों को वॉच आउट करना है, आपको बाहर रहना है सल के, और सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करने का काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर कहते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए आप बाहर आ जाइए और हमें इनको थॉरोली चेक करना है। तो थॉरोली चेक करने के लिए क्या होता है, उनको चेक किया जाता है मैक्लेरी को जब चेक किया जाता है तो उनके पास में क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट मैक्लेरी हैज़ ब्रॉट विद हिमसेल्फ एट दैट टाइम। तो मैक्लेरी के पास में क्या होता है फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो स्पेशली जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मैक्लेरी वॉज हैविंग अ ब्राउन कलर सूटकेस। क्या था उनके पास में, एक ब्राउन कलर सूटकेस था, ठीक है फ्रेंड्स। और उस सूटकेस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे उसमें एक था आपका सील्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एक चीज़ थी उसमें सील्ड क्वेश्चन पेपर। एक फ्रेंड्स उसमें था येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, ठीक है, मैं बोर्ड पे भी लिख के दे रही हूँ, आई होप आपको समझ में आए। और इसके अलावा एक ऑथेंटिकेशन कार्ड था जो कि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से उनको मिला था। तो एक ऑथेंटिकेशन कार्ड उनको वहाँ से मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक मैगज़ीन थी, उसके अंदर एक मैगज़ीन थी, ठीक है। और इसके अलावा उसमें एक पेपर नाइफ था, ऑलराइट फ्रेंड्स। और एक उसमें थी बाइबल, और वन मोर लास्ट थिंग इज लेफ्ट। और उसमें एक चीज़ थी जो कि काफ़ी मतलब एक पजलिंग ऑब्जेक्ट उसमें रखा हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। क्या कहते हैं हम इसको, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, ठीक है, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। तो सेमी इन्फ्लेटेड, सेमी सर्कल, सेमी शेप का, सेमी मतलब आधा फूला हुआ एक रबर का रिंग था जो कि उनके सूटकेस के अंदर रखा हुआ था। तो जब उनकी चेकिंग वगैरह हो रही थी तो ईच एंड एवरीथिंग वाज प्रॉपरली चेक, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। एक नाइफ था जिससे कि पेपर की कटिंग करनी थी, क्वेश्चन पेपर को कट करने के लिए, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, ठीक है, इन्विजिलेटर का कोई फॉर्म होता होगा पर्टिकुलरली वो, प्लस एक मैगजीन हो गई, मैगजीन के अलावा एक बाइबल हो गई, ये सारी की सारी फॉर्मल थिंग्स आप कह सकते हैं उसके अंदर रखी हुई थी। तो अब सारी चीज़ें चेक हो गई। देन उनसे वो पूछते हैं, पूछा जाता है उनसे कि वाई हैव यू ब्रॉट द सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, और सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग का इसमें क्या यूज़ है। तो दैट थिंग वाज आस्क्ड बाय
जैक्सन टू हिम, उनसे पूछा जाता है कि आप इसको क्यों लेकर आए हैं. देन द पर्सन आंसर, द पर्सन फील्स क्वाइट एम्बेरस्ड एट दैट मोमेंट, फील्स वेरी शाई, ही वॉज अनेबल टू स्पीक एट दैट टाइम. मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. तो आप कह सकते हैं उन्होंने ये बताया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ डिसीज नोन एज हेमरेट्स. हेमरेट्स इन अदर वर्ड्स वी कॉल पाइल्स. वो बताते हैं कि मुझको पाइल्स नाम की एक बीमारी है और इस बीमारी के चलते मैं लॉन्ग आवर्स तक या लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक ही पोजीशन पे, एक जगह पे ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ. तो फॉर सपोर्टिंग माई सेल्फ आई हैव ब्रॉट दिस टाइप ऑफ रबर रिंग. ये रबर रिंग मुझको सपोर्ट करेगी जिसके ऊपर मैं बैठ के आराम से एग्जाम को मैं मतलब इतनी देर तक 2 आवर्स का एग्जाम है तो उसमें आसानी से बैठ जाऊंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ओके, देन जैक्सन फील्स वेरी सॉरी कि नो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपसे, बट फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीज़ों को चेक करने की, दैट्स व्हाई आई डिड सो. तो उसके बाद फाइनली द एग्जाम स्टार्ट हो जाता है. तो आप देख लीजिए 9:15 से लेकर 9:25 तक तो ये सारी बातें चलती हैं. 9:25 पे फाइनली एग्जाम स्टार्ट होता है. तो आप इस चीज़ का भी बेसिकली इसमें क्या है, इस चैप्टर के अंदर टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे. तो टाइमिंग्स यहाँ पे जो पेपर स्टार्ट हुआ है आपका वो हुआ है 9:25 AM. ठीक है, अब क्योंकि 9:25 पे शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ओवर एट 11:25. वेरी सिंपल, 2 आवर्स का पेपर है तो 11:25 पे ही ओवर होगा. अब जब ये पेपर यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अब जब ये पेपर स्टार्ट हो जाता है तो आफ्टर 15 मिनट्स यानी कि 25 में 15 अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40. तो 9:40 पे एक कॉल आता है. देखिएगा 9:40 पे एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक कॉल आता है और वो गवर्नर से पहले बात करते हैं और ये बताते हैं कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने ये एनवेलप या पूरा पैकेट जो तैयार किया था वो उस पर्सन ने उसके अंदर एक मिस्टेक कर दी. ही हैज़ फॉरगॉटन टू कीप अ पर्टिकुलर स्लिप, एक ऐसी स्लिप जिसमें कि क्या है, उसको हम करेक्शन स्लिप कहते हैं. वो करेक्शन स्लिप रखना भूल गया है और उस करेक्शन स्लिप से हम, क्योंकि पेपर आते हैं नॉर्मली तो पेपर्स में करेक्शन आता है, मिस्टेक्स होती हैं तो करेक्शन कराया जाता है, तो वो पर्टिकुलर स्लिप उसके अंदर रखना वो भूल गया है. दैट इज़ वाई मुझे उस मतलब वहाँ पे इन्विजिलेटर से बात करनी होगी कि वो करेक्शन प्रॉपरली वहाँ पे करा दे. तो डायरेक्टली जो है फिर गवर्नर कांटेक्ट करा देते हैं उस वाली सेल में, डी विंग में जहाँ पर एग्जाम चल रहा होता है, तो वहाँ पे कांटेक्ट करा दिया जाता है. वहाँ पे वो बता देते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे करके पेज नंबर इतना और उस पर लाइन नंबर ये और वर्ड नंबर ये, उसमें ऐसे ऐसे करके चेंज जो है फाइनली उसमें हो जाता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से करके वो वहाँ पे चेंज जो होता है वो करवा दिया जाता है. नाउ द एग्ज़ाम कीप्स गोइंग ऑन. ठीक है, एग्ज़ाम अपना चलता चला जाता है धीरे धीरे करके. अब एक मतलब 5 मिनट्स बिफोर जो है अनाउंसमेंट करना था कि भाई आपका पेपर जो है ओवर होने वाला है. तो आप ये मान लीजिए कि 11:25 पे ओवर होना है तो 11:20 पे 5 मिनट्स के पहले बोल दिया गया कि इट्स 5 मिनट्स आर लेफ्ट नाउ. तो 2 मिनट्स. अच्छा, इस ड्यूरेशन में बीच में एक चीज़ और भी होती है. इवांस अपने मतलब इवांस की प्लानिंग इस तरीके चलती है, मतलब ही बिहेव्स लाइक कि कभी वो पेन लेता अपने टीथ के बीच में लगा लेता और ऐसा मतलब प्रिटेंड करता कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज़, मीन्स टू से कि हाउ मच फोकस्ड ही इज़ इन द एग्जाम. ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गिविंग द पर्टिकुलर एग्जाम एंड दैट थिंग वॉज बीइंग वॉच्ड बाय स्टीफन हिमसेल्फ. स्टीफन वॉज वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द पीप होल आउटसाइड द डोर. दरवाजे के बाहर जो मतलब सेल डोर के बाहर जो पीप होल लगा हुआ था उसमें से वो सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे. कौन? स्टीफन सारी चीज़ों को 2-2 मिनट में, कभी 3-3 मिनट में उस चीज़ को चेक कर रहे थे और हर बार जब भी देखते तो सारी चीज़ें एकदम सही जगह पे लगती हैं. ऐसा नहीं लगता. बॉडी लैंग्वेज भी इवांस की चेक होती पूरी तरीके से, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा लाइक, बट ऐसा कुछ नहीं था. तो उसके बाद वो क्या प्लानिंग करता है 3 मिनट्स बिफोर या 5 मिनट्स बिफोर एक प्लानिंग करता है. वो प्रेटेंड करता है कि आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड एंड आई वांट ब्लैंकेट नाउ. मुझे ब्लैंकेट चाहिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो सेल था तो वहाँ पे सन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं आता था उसके अंदर. तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो भी जेन्युइन लगने लग गई. तो हर कोई उसकी बात को ऑब्वियस सी बात है कि मानेगा ही मानेगा. तो उन्होंने ब्लैंकेट प्रोवाइड करा दिया उसको. एंड व्हाट इवांस डिड, ही टुक द ब्लैंकेट एंड कवर्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को कवर कर लिया उससे. अब क्या था, ठीक है, पेपर वगैरह फाइनली 11:25 पे जो था पेपर वगैरह सारा का सारा ओवर हो गया. नाउ द एग्ज़ाम गॉट ओवर. ठीक है, 11:25 तक पेपर आपका ओवर हो गया. उसके बाद जो है फाइनली क्या होता है, अब एग्ज़ाम ओवर हो गया तो ऑब्वियस बात है मैक्लेरी को छोड़ना होगा, मैक्लेरी को जाना होगा यहाँ से. तो गवर्नर जो है इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देते हैं? गवर्नर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देते हैं? स्टीफन्स को देते हैं. स्टीफन्स इस बात से काफ़ी खुश होता है. ही फील्स वेरी हैप्पी कि आई एम द बेस्ट. उसके अंदर वो बेस्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नर ने मुझे दी है, जैक्सन को नहीं दी है. मीन्स टू से कि समथिंग
इज़ गुड इन मी, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होगा, तो अपने आप को बड़ा प्राउड सा फील करता है। फाइनली कुछ नहीं, उसके बाद वो ले जाके गेट तक ड्रॉप करता है। ड्रॉप करता है किसको? वो ड्रॉप करता है मैकलीरी को। फ्रेंड्स, इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैकलीरी को वहाँ तक ले जाके ड्रॉप करता है। नाउ ही थिंक्स द वर्क इज़ ओवर, नाउ आई हैव टू डू नथिंग, आई एम एक्सट्रीमली फ्री नाउ। अपने आप को बड़ा फ्री फील करता है और सोचता है कि चलो ठीक है, अब तो कुछ है नहीं है, तो लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और हैव अ कप ऑफ टी। सो फॉर दैट ही डिसाइडेड टू गो फॉर द कैंटीन। वो सोचता है कि अपने वर्क पे तो रिज्यूम बाद में करेंगे, लेट्स गो फॉर द कप ऑफ टी और कॉफ़ी। तो उस तरफ वो कैंटीन की तरफ जाने लगता है। तो सोचता है कि चलो कैंटीन में भी हम बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स हैव अ लुक ऑफ इवांस। एक बार इवांस को तो देख लें कि नाउ व्हाट ही इज़ डूइंग, ही हैज़ गिवन द एग्जाम, बट व्हाट ही इज़ डूइंग नाउ। तो वो उसकी सेल की तरफ जाता है, उसकी सेल में जाता है, और वो बाहर से पीप होल में से जब देखता है तो ही वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड क्यों हो जाता है उस जगह पे? वो क्या ऑब्जर्व करता है, वो क्या देखता है कि वन पर्सन वॉज लाइंग बेडली ऑन अ पर्टिकुलर चेयर। उस चेयर पे, ठीक है, उस चेयर पे वो जो है एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, बेसुध हालत में, अनकॉन्शियस स्टेट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और जब वो अंदर से सेल उसको खोल के दरवाजे को जाके देखता है तो क्या देखता है कि मैकलीरी वॉज लाइंग इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, और सर पे से ब्लड बह रहा है, सर पे से ब्लीडिंग हो रही है उसके, और सारे के सारे कपड़े उसके ख़राब हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? तो उसको वो होश में लाने की कोशिश करता है। देन मैकलीरी सेज, डोंट यू बॉदर अबाउट मी सर, आप मेरे बारे में चिंता ना करें, आप ऐसा करिए मैकलीरी, आप ऐसा करिए कि जाइए, आप इवांस को पकड़िए एंड आई विल हेल्प यू इन दिस, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस। और वो जो है एक क्वेश्चन पेपर, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर था, उसमें वो बताता है कि देखिए ये जो करेक्शन वगैरह था, इसमें क्लूज छिपे हुए हैं, ठीक है, इसमें हिंट्स हैं, लेट मी टेल यू द हिंट्स। उसमें वो जो सेंटर नंबर, कोड नंबर, क्वेश्चन पेपर का कोड, और वो जो हिंट्स वहाँ से या वहाँ से जो करेक्शन आया था पर्टिकुलरली, तो वो कोड क्रैक करके वो बताता है। एवरीथिंग वॉज रिटन इन जर्मन लैंग्वेज, सारी की सारी चीज़ें जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। तो जर्मन लैंग्वेज, अगर गवर्नर ने भी सारी चीज़ों को जाके ऑब्जर्व किया। अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर ने जर्मन लैंग्वेज को तब पढ़ा था व्हेन ही वाज इन 6th स्टैंडर्ड। जब वो 6th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने उस लैंग्वेज को पढ़ा था। तो उसको समझने की कोशिश करें, ही वॉज ट्राइंग टू क्रैक, ठीक है, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोड्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है मैकलीरी की, डोंट यू बॉदर अबाउट मी, मैं आपको वहाँ तक लेके चलूँगा, ठीक है। तो उसको उसी ब्लीडिंग वाली कंडीशन में ऐसे ले जाके गेट तक लेके जा रहे हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पर एक जो प्रिजन में एक पर्टिकुलर एक ऑफिस की गाड़ी आप कह सकते हैं, या एक प्रिजन वैन आके उस जगह पर पर्टिकुलरली रुकती है। और उसमें से कौन उतरते हैं? उसमें से उतरते हैं डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, ठीक है, डिटेक्टिव हैं वो, इस जासूस हैं। और वो जब वो, क्योंकि भाई वो उनका काम है डिटेक्ट करने का, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करते हैं गवर्नर से कि आपके सामने हाउ इज़ दिस पॉसिबल, मीन्स टू से कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क। और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इस चीज़ को लेकर कि कैसे ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, सो मेनी क्वेश्चन। और वो अपनी गुस्सा जो है कहीं ना कहीं जैक्सन और स्टीफन्स पे उतारते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई हमारा सीनियर हमको डांटेगा तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन अपने छोटों पे उतारेंगे, है ना, कहीं ना कहीं वो गुस्सा हमें भर जाएगा तो हम दूसरों पे निकालेंगे। तो वो अपना एंगर, अपना फ्रस्ट्रेशन जैक्सन और स्टीफन्स पे उतारते हैं। फाइनली अब इतनी देर तक उसको लेके खड़े तो रहेंगे नहीं मैकलीरी को। मैकलीरी वॉज नॉट इन प्रॉपर कंडीशन। तो उसको ले जाके जो पुलिस की गाड़ी आती है उसमें उसको पुलिस वैन में ही एक तरीके से बिठा के 2 ऑफिसर्स को उसके अंदर बिठा के कहाँ के लिए भेजते हैं? उस रास्ते के लिए भेजते हैं वो, क्योंकि वो लोकेशन बता रहा है। मैकलीरी इज टेलिंग द पर्टिकुलर लोकेशन वेयर इवांस इज हाइडिंग। तो उसको उस रास्ते से वो लेके जा रहे हैं। लेकिन अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसको मतलब पूरा तो वहाँ तक जा पाए, इसलिए वो बीच में जो है किसको कॉल कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनिएगा इस सब चीज़ों को, बीच में कहीं भी मिस मत करिएगा। आप चाहें तो बीच में आप जो है बैक कर करके भी मेरी बात को सुन सकते हैं। इनको आप ध्यान से कनेक्ट करिएगा, डॉट टू डॉट चीज़ों को कनेक्ट करिएगा। बीच में वो जो है पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में कॉल करते हैं और हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस वहाँ तक बुलाते हैं। एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और उसके बाद क्या होता है, अब इस चीज़ को यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं गवर्नर के ऑक्सफोर्ड प्रिजन में। तो गवर्नर अब वहाँ पर बैठ के, गवर्नर वॉज वेरी
शाई, गवर्नर वॉज वेरी होपलेस एट दैट मोमेंट, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं सारी बातों के लिए, वो वही सब चीज़ें जज कर रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे क्या गलती हो गई, लाइक, और अब तो बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से तूफान सा खड़ा हुआ है। तो गवर्नर इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, गवर्नर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा निराश महसूस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि वो कोड उनको पता चल चुका है पर्टिकुलर, तो सोचते हैं कि चलो एक बार हम हॉस्पिटल में कंफर्म कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल में वो कॉल करते हैं कि इस नाम का पर्सन आपके हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन कैसी है। तो जो पर्सन उस कॉल को रिसीव करते हैं वो कहते हैं कि इस नाम का तो कोई पर्सन हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं है, हमने एम्बुलेंस भेजी ज़रूर थी बट वी डिडंट गेट दैट पर्सन ओवर देयर, लेकिन हमको वो पर्सन वहाँ पे मिला नहीं है। हमने एम्बुलेंस भेजी थी लेकिन हमें वो पर्सन वहाँ पे नहीं मिला। नाउ द गवर्नर वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड आफ्टर लिसनिंग दिस, ही डिडंट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा। फाइनली जो है अब यहाँ तक सारी बातें आती हैं, उसके बाद जो है वो, क्योंकि वो क्लूज़ के जरिए वो ये सब चीज़ें वो एक तरीके से पता चली जाता है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक प्लेस वेयर इवांस इज़ हाइडिंग। तो फाइनली गवर्नर इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 उस गोल्डन लाइन एक होटल है, ठीक है, उस मतलब रास्ते वगैरह के सारे नेम्स आपके बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से चलते हुए पर्टिकुलरली इस होटल तक पहुँचते हैं जिसके अंदर इवांस ने रूम ले रखा था। और जैसे ही वो वहाँ पर जो इवांस है, इवांस वॉज वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में अंदर जाता है, ठीक है, जैसे ही वो रूम को ओपन करता है तो क्या देखता है कि गवर्नर वॉज वेटिंग फॉर हिम सिटिंग ऑन अ चेयर। एक चेयर पे बैठी गवर्नर उसका वेट करते थे। तो ही वॉज नॉट शॉक्ड एट दैट मोमेंट, उसको बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं लगता। उसको लगता है कि कुछ नहीं, मतलब ही वॉज अ वेरी काम माइंडेड पर्सन, वेरी कूल माइंडेड पर्सन। तो वो उस चीज़ को बुरा नहीं मानता है। वो सारी चीज़ें बहुत ही काम डाउन होकर दोनों के दोनों डिस्कशन करते हैं इस वाली चीज़ का। फिर गवर्नर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा कैसे कैसे किया। वो सारी चीज़ों को क्लियर करता है कि देखिए, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करता है। अब मैं आपको बताती हूँ वो सारी चीज़ें क्या थी। उसने अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था, सारी चीज़ों को मैं रिवील यहाँ पे करूँगी, ठीक है। उसका एक जो मतलब एक पर्टिकुलर जो जर्मन टीचर जो थे वो भी उसका फ्रेंड था, पहली चीज़, ठीक है। मैकलेरी नाम का जो पर्सन उसका इन्विजिलेटर बन के जो एग्जाम लेने आता है वो भी उसका फ्रेंड था। मीन्स टू से दैट मैकलेरी वॉज अ फॉल्स मैकलेरी और फेक मैकलेरी। रियल मैकलेरी वॉज कैप्चर्ड, ठीक है। रियल मैकलेरी को उन लोगों ने क्या किया था, उसको चेयर में बांध दिया था। उस अपने पर्टिकुलर उस रूम से निकलने का टाइमिंग उनका फिक्स था 8:30 बजे। तो उसके फ्रेंड ने उसको रियल को तो बांध दिया था और जो फेक था उसकी जगह पे सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स लेके चल दिया था। और यहाँ पे जब ब्लैंकेट का यूज़ किया जाता है तो उस ब्लैंकेट के अंदर वो सारी चीज़ें लगा लेता है, जैसे कि आपके फेक बियर्ड है और जो भी कपड़े वगैरह वो धीरे धीरे करके कोट है, वो सारी चीज़ें उसने अंदर ही अंदर अपने अपने सब यूज़ कर ली थी, जिससे कि वो क्या लगे, जिससे कि वो फेक मैकलेरी लगे। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इवांस की, ठीक है। वो सारी चीज़ें उसने ब्लैंकेट के अंदर 3 मिनट के अंदर यूज़ कर ली थी, बिकॉज 3 मिनट्स ओनली वर लेफ्ट एट दैट टाइम। तो उसने वो चीज़ें वहाँ पर यूज़ कर ली थी। और वो ब्लड कहाँ से आया, वो ब्लड था रबर रिंग के अंदर, जो पर्टिकुलर ब्लड था जिसको वो बता रहा था कि मेरे को हेमरेट्स एक तरीके की दिक्कत है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी उसको, ये सब एक प्लानिंग का पार्ट था, ठीक है। तो वो ब्लड, उसके अंदर ब्लड था पिग का ब्लड, और उसके अंदर केमिकल मिक्स करके उसको एक तरीके से फ्रेश ब्लड बना दिया गया था। तो जिसकी वजह से कहीं कहीं पे तो वो क्लॉटिंग हो रही थी, कहीं कहीं पे वो फ्रेश ब्लड था। तो उसके ज़रिए वो उसको वहाँ पे वो उसके ऊपर वो चीज़ को दिख रही थी ब्लड वाली। तो इस तरीके से करके और कहते हैं देखिए, मैंने आपको ओपन इन्विटेशन दिया, मैंने आपको ओपन चैलेंज दिया, मैंने ही आपको रास्ता बताया कि आई एम हेयर, नाउ कैप्चर मी, अब आप मुझे पकड़िए। तो कहते हैं नाउ यू आर कैप्टिवेटेड, हाउ कैन यू से यू आर नॉट कैप्टिवेटेड। नहीं तो ठीक है, आप मुझे पकड़ लीजिए, फिर अब क्या दिक्कत है, यू हैव वन द गेम, फाइनली यू हैव वन द गेम, आई हैव लॉस्ट। और इसके लिए फिर एम्बुलेंस कॉल कर ली जाती है, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। उसके लिए जो है वो प्रिजन वैन बुला ली जाती है गेट के बाहर। इस प्लानिंग में जो होटल में आपके रिसेप्शनिस्ट होती है ना, रिसेप्शनिस्ट का भी इसमें एक रोल था। रिसेप्शनिस्ट भी कहीं ना कहीं मिल जाती है उसके साथ में। तो वो जो प्रिजन वैन आती है, उसमें प्रिजन वैन में 2 लोग होते हैं, उनको बिठा के और लेके जा रहे होते हैं, और हैंड कफ्ड करके पहले उसको हथकड़ी लगा के वहाँ तक लेके जाते हैं, और आधे रास्ते में क्या करते हैं, उसको वो उसकी हैंड कफ को खोल देते हैं, यानी कि उसको फ्री कर देते हैं। और वो रास्ते से जो पर्टिकुलर रोड से जाना था उसको जेल के अंदर नहीं, उस रास्ते से ना जाके वो लोग जो है एक शॉर्टकट लेते हैं और उस तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं। एक